हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्टेट मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए, यह पेपर 22/5/2024 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। कदा निम्नलिखित में से शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। तो देखिए, शांत दशमलव में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये n/2 या 5 या 2 और 5 ठीक है, इस रूप का हो तो दशमलव पचास शांत होगा। तो नीचे में देखिए 2 का क्यूब यानी 8 है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। एक अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में अशांत अनावर्ती होता है, सी ऑप्शन। इतना का दशमलव प्रसार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर 2 5 या 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, इसीलिए ये जो होगा क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6/15 का दशमलव प्रसार, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, नीचा में 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। तो ये हो जाएगा आपको शांत हो जाएगा। नेक्स्ट, कहता दो संख्याओं ए और 18 का लॉस 36 है तथा मौसा 2 है, ए का मान क्या होगा। तो 5 का क्या होगा, तो देख लीजिए, तो लॉस गुने मौसो दो संख्या ए गुने 18 लॉस। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल लॉस गुने मौसो, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या की यदि बात करें तो 1, 3, 5 से लेकर कहाँ तक, 49 तक। n बराबर होता है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2। ठीक है, यानी 50/2 कितना होगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना बाई 2 के पावर m 5 के पावर n के का दशमलव प्रसार कौन सा है। तो 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन। कितना हो जाएगा, जैसे देखिए 2 का क्यूब 8, ठीक है, नीचा में है 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, तो एक 5 से और गुना कर दीजिए तो 40 बट्टा कितना होगा, 5 का क्यूब यानी 5 10, यानी 3 अंक के बाद 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट, कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी हो तो इसका HCF क्या होगा। तो 8 का देखिए सी और डी, सी ग्रेटर देन डी है और आर जो है बराबर 0 है, तो HCF क्या होगा, HCF हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, HCF क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, सी और डी है, तो जो बड़ा है वही HCF यहाँ पे होने वाला, सी ग्रेटर देन डी। नेक्स्ट है कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि कहता है कि इतना और इतना का मौसम, तो मौसम जो है ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसको लीजिए, 72 और 48 से भाग लग जाएगा, डी ऑप्शन। फिर है ऊपर इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A यानी 1/4, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि इतना के शून्यक, तो 12 में यदि देखें इतना के शून्यक तो क्या हो जाएगा, यानी 9x² बराबर होगा 4, तो x² बराबर होगा कितना, 4/9। ठीक है, तो x बराबर होगा ±2/3। ऑप्शन नंबर ए। 12 के 13 के हैं कि बहुपद इतना के शून्यक। ठीक है, बहुपद इतना के शून्यक की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा 13 में, तो यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए तो कितना होगा, -6 को इसे तोड़िए तो -2 और 3। ठीक है, यानी तो -2 -3 यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, -6 आना चाहिए, तो यानी तो -6 और 1। ठीक है, -6 और 1, तो ये हो जाएगा -6 और 1, और x के कोफिशिएंट से भाग दें, फिर साइन चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो -1/2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहा कि इतना बराबर 5 का आलेख, तो देखिए 2x + 3y एक रैखिक समीकरण है, इसका आलेख सरल रेखा, बी ऑप्शन। फिर कहता है यदि दो संख्याओं का योग इतना, उनका जो है अंतर इतना है, ठीक है, तो संख्याएं होगी, तो यहाँ से आप इसको योग यानी x + y 35 है और x - y 13 है, समीकरण 1 2 मान लीजिए, सॉल्व करिए, यहाँ से आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी क्या आ जाएगा, तो x का मान 24 आएगा और y का मान 11 आएगा। नेक्स्ट, 16 जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। 16 का बी अविरोधी। ठीक है, अविरोधी अद्वितीय हल। ठीक है, तो कहता है कि यदि युगपत समीकरण का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण
निकाय कहलाता है। 17 का सी ऑप्शन यानी विरोधी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि कहता इतना तथा इतना बराबर 0। अद्वितीय हल कब होगा? अद्वितीय हल होगा जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। फिर कहता है कि अनगिनत हल, अनगिनत हल कब होगा? सी ऑप्शन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बीच है कि इतना इतना बराबर 0 के आलेख समानुपाती हो तो समीकरण निकाय का हल अनगिनत होगा। कहता है कि परिसर ज्ञात करें, तो परिसर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कितना होगा? 11। 22 में है कि XYZ माध्य का इतना इतना है जहाँ, ठीक है, जहाँ जो है x <y z, तो इतना बराबर 55 है। तो क्या होगा? x + y + z बराबर 3 बराबर 50। तो XYZ का योग कितना होगा? 150। ठीक है, और y बराबर माध्य का कितना है? 35। ठीक है, y बराबर इतना है तो z + x कितना होगा? 150 - 35। ठीक है, यानी 115। ठीक है, अब यहाँ से z - x जो है कितना है? 55। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से z का मान कितना हो जाएगा? 85। ठीक है, z का मान 85, x का मान 30, x का मान 30। हमको कहता है y - x, तो 30, 35 - 30 5 आएगा। डी अब कहता n प्राकृत विषम संख्या का माध्य, n प्राकृत विषम संख्या का माध्य n ही होगा। तो इसका सी, n प्राकृत विषम संख्या का योग n² होता है, इसीलिए माध्य होगा n² n यानी n होगा। नेक्स्ट बहुपद इतना का 103 है, पी का मान 24 का। देखिए तो बहुपद का एक जो है शून्य, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, और एक यदि 3 है अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू बीटा बराबर 12 होता है, 3 चौका 12 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ से पी का मान निकालना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a 103 है, तो 3 + बीटा यानी तो क्या हो जाएगा? 3 + बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना निकला था? 4। ठीक है, यहाँ से बीटा 3 प्लस क्या हो जाएगा? सॉरी बीटा नहीं होगा, पी। देखिए यहाँ होगा इतना बराबर इतना है, तो अल्फ़ा इंटू यानी c/a यानी 12/1 बराबर क्या होगा? c/a। मान लीजिए अल्फ़ा है तो 3 103 कितना है? 3 है, तो 3 चौका 12, अल्फ़ा का मान कितना निकल जाएगा? 4। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा एक है 3। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a यानी -p/1, तो p का मान -7 सी ऑप्शन। कहता रैखिक समीकरण x = 2 y = -2 द्वारा संतुष्ट होंगे तो अनंत पे। ठीक है, x = 2 y = -2 से अनंत रैखिक समीकरण संतुष्ट होंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।